थाना इलाके में पत्नी का हत्यारा गिरफ्तार, आरोपी पति गिरफ्तार। कोरिया में नरवा गरबा फरवरी का दिन बलौदाबाजार जिले के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है, पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो स्थिर रफ्तार में थी कि ये वो अपने नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है। ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के भी पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का जो बड़ा हादसा है जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले में एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 2 मासूम भी इस हादसे में मौत हुई है। 10 से अधिक लोग घायल हुए हैं। 3 जो घायल है उन्हें गंभीर अवस्था में रायपुर रेफर किया गया है। ये पूरी घटना है ये अर्जुनी के पास हुई थी। खिलौरा से साहू परिवार है वो वापस लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार जो पिकअप है वो अचानक ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। और बड़ी बात यही है कि लगातार ग्रामीण अंचलों में या ग्रामीण क्षेत्रों में सवारी वाहन मालवाहक में लगातार जो लोगों को ढोने का काम करते हैं। यही वजह है, एक लापरवाही की वजह से 11 लोगों की जान है वो चली गई है। और ये छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी ये सड़क हादसा कही जा सकती है, क्योंकि एक ही परिवार के एक ही रिलेशन के 11 लोगों की मौत हुई है। सड़क हादसा इतना जबरदस्त था कि कई जो लोगों के जो गला है वो भी धड़ से अलग हो गया है। तो इसे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि रफ्तार का कहर छत्तीसगढ़ में किस तरह से ये हो रहा है। ये पूरी घटना है ये
DPWS स्कूल के पास ये हादसा है हुआ है। 11 लोगों की मौत हुई है और इस तरह से रफ्तार पर जो कहर है वो छत्तीसगढ़ में रुक नहीं रहा है। इससे पहले भी कई सड़क दुर्घटनाएं हैं वो हुई हैं, लेकिन बलौदा बाजार की जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो साफ तौर पर हमें इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि ऐसे सड़क हादसों को रोकने के लिए खास करके ग्रामीण अंचलों में एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। जो मालवाहक जो वाहन होते हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं होते हैं और ऐसे में इतने ठूस ठूस कर लोगों को भरा जाना और उसके बाद इस हादसे का जो परिणति है, जो अंजाम है, यही होता है। 11 लोगों की मौत एक पूरे छत्तीसगढ़ में ये सब अभी तक के सड़क हादसों में बड़ा हादसा कहा जा सकता है। और जिस तरह से एक लापरवाही से पूरा परिवार है वो तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। और अब देखा जा सकता है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भीषण सड़क हादसा होगा कि दोनों जो ट्रक की और पिकअप की जो टक्कर हुई तो इसकी वजह से 11 लोगों की मौत हो गई है। 10 घायल बताए जा रहे हैं और सभी घायलों को अलग अलग अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया है, लेकिन 3 की हालत काफी नाजुक बताई गई है जिन्हें रायपुर रेफर किया गया है। इससे पहले भी रफ्तार का कहर छत्तीसगढ़ में लगातार जारी है। हालांकि पूरे जो प्रदेश में यातायात को लेकर के जागरूकता अभियान चलाया जाता है, लेकिन सिर्फ सप्ताह भर के जागरूकता अभियान से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और जिस तरह से लोग लगातार लापरवाही का जो की वजह से लोगों की जान चली जाती है, हादसे ऐसे हैं कि पूरे घर को तबाह कर देते हैं। आज पूरा छत्तीसगढ़ पूरा शोकमग्न है और पूरा शोक में डूबा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के ये 11 लोग हैं और रफ्तार का कहर इसे कहा जा सकता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसे हैं वो सामने आ रहे हैं और चाहे वो युवा हो चाहे फिर टीनेजर्स हो, लगातार यातायात नियमों की अनदेखी है वो करते हैं। यही वजह है कि सड़क हादसों में लगातार बढ़ोतरी होती है, इजाफा होता है। हालांकि जागरूकता अभियान सड़क हादसे को लेकर के या फिर यातायात नियमों को लेकर के लगातार चलाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों तक जो लोग हैं जो वाहन चालक हैं उन नियमों को मानते हैं। वैसे भी मालवाहक वाहनों पर किसी तरह से सवारी बिठाना पूरी तरह से प्रतिबंध होता है, लेकिन ग्रामीण अंचलों में देखा जाता है छोटे छोटे शादी समारोह हैं या फिर कोई पारिवारिक कार्यक्रम है तो ऐसे में ट्रैक्टर से, पिकअप से और जो छोटे जो मालवाहक वाहन है उनसे लगातार लोग जो है सवारी ले जाते हैं, लाते हैं। और यही वजह है कि संतुलन बिगड़ने की वजह से, तेज रफ्तार होने की वजह से इस तरह से जो हादसे होते हैं वो सामने आते हैं। बलौदा बाजार की ये घटना जो खिलौरा के पास हुई एक काफी दर्दनाक हादसा है और इससे 11 लोगों की जान चली गई है। तो ये हादसा एक बड़ा सबक है हमारे लिए, सभी के लिए। और इस तरह की लापरवाही से कई लोगों की जान जा सकती है और यही वजह है कि एक छोटी सी लापरवाही अगर मालवाहक वाहन में सवारी नहीं बिठाए होते तो इतना बड़ा जो भीषण हादसा है वो नहीं होता। और बड़ी बात यही है कि ट्रक की चपेट में आने से, क्योंकि पिकअप और ट्रक में जो जबरदस्त भिड़ंत हुई है तो इसकी वजह से जो 11 लोगों की जान है वो चली गई है। 2 मासूम इस दुर्घटना के भी शिकार हुए हैं, 2 मासूम की भी मौत हुई है। अभी पूरी अफरा तफरी मची हुई है। जब पुलिस को सूचना मिली, बलौदा बाजार पुलिस को, भाटापारा पुलिस तो तत्काल रेस्क्यू के लिए वहां पर भेजा गया और रेस्क्यू करके निकाला गया। पूरी जो पिकअप वाहन है उसमें बॉडी फंसी हुई थी,
घंटों मशक्कत के बाद शव को निकाला जा सका है और पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और जिस तरह से वहां पर शोक की लहर है, तो ये कहा जा सकता है कि एक लापरवाही लोगों की जान लगातार ले रही है। यातायात नियमों की अनदेखी इतनी भारी पड़ रही है कि एक परिवार के जो रिश्तेदार है उनके तमाम जो 11 जो घरों का चिराग है वो बुझा है। 11 लोगों की मौत बहुत बड़ी मौत कही जा सकती है, भीषण सड़क हादसा इसे कहा जा सकता है। जी 24 फरवरी का दिन बलौदाबाजार जिले के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है, पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो स्थिर रफ्तार में थी कि ये वो अपने नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है। ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का ये जो बड़ा हादसा है जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। सर जी देखिए, लगातार इस तरह के सड़क हादसे हैं वो छत्तीसगढ़ में जो मामले हैं वो प्रकाश में आते रहे हैं और रफ्तार का कहर ही इसे कहा जा सकता है। छत्तीसगढ़ के लगातार इस तरह से जो माल वाहक है, भारी वाहन है, वो सड़कों पर दौड़ रही है क्योंकि इंडस्ट्रियल बेल्ट भी है और सड़क हादसों में लगातार इजाफा है वो हो रहा है। ये अलग बात है कि कभी कभी जो हादसे होते हैं वो अचानक होते हैं, लेकिन अक्सर जो सड़क हादसे होते हैं वो लापरवाही की वजह से इस तरह के सड़क हादसे हैं वो देखने को मिलते हैं। बलौदाबाजार में जिस तरह के सड़क हादसे हुए हैं वो एक लापरवाही का एक बड़ा नमूना कहा जा सकता है और जिस तरह से मालवाहक वाहन में इस तरह से ठूस कर यात्रियों को भरना और वो भी अनियंत्रित माने गति से गाड़ी को चलाना, और यही वजह है हादसे की बड़ी वजह रफ्तार का कहर। ये अभी जो प्रथम दृष्टा है वो सामने आया है। जिस तरह से मालवाहक जो गाड़ी है उसमें सवारियों को ढोया जा रहा था और अचानक से जब संतुलन बिगड़ा तो तेज रफ्तार होने की वजह से गाड़ी को जो चालक है वो कंट्रोल नहीं कर सका। तो आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सड़क हादसे एक लापरवाही की वजह से पूरे 11 लोगों की मौत हुई है। अभी 10 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। 3 गंभीर अवस्था में घायल जो है उन्हें रायपुर रेफर किया गया है। तो एक बड़ा सारा हादसा, दर्दनाक सड़क हादसा इसे कहा जा सकता है। ये रफ्तार का कहर है और लगातार इस तरह की जो घटनाएं हैं जो सड़क हादसे हैं वो प्रकाश में आते रहे। इससे पहले भी कौकर में जो सड़क हादसे हुए थे 4 लोगों की मौत हुई थी तेज रफ्तार की वजह से। कुएं में पूरा कार जो घुस चुकी थी और 4 लोगों की मौत हुई थी। रफ्तार का कहर है और यही वजह है कि 11 लोगों की जान एक लापरवाही की
वजह से चली गई। और ये इन हादसों को रोकने के लिए हर वाहन चालकों को जागरूक होना पड़ेगा और जो यातायात नियम है उसे कम से कम पालन करना होगा। अगर लोग यातायात नियमों का पालन करें तो सड़क दुर्घटनाओं में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कमी लाई जा सकती है। जागरूकता ये एक उपाय है कि जिससे सड़क हादसों को रोका जा सकता है। और खास करके माल वाहक है उसमें तो बिल्कुल भी नियम नहीं है कि कोई सवारी है उसे बिठा कर ले जाएं। और यही वजह है कि जो सड़क हादसे हैं उसको लोग निमंत्रण देते हैं। जी का दिन बलौदाबाजार जिले के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है। पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो इतनी रफ्तार में थी कि ये वो अपने नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है। ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के जो पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का ये जो बड़ा हादसा है जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। के लिए 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा का दिन हो सकता है। देख सकते हैं बलौदाबाजार जिले में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। ये पिकअप है। पिकअप में किस तरह से पिकअप की स्थिति आप देख सकते हैं कि पिकअप और ट्रेलर की जोरदार टक्कर हो गई। इसमें लगभग 11 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है क्योंकि कई ऐसे जो दुर्घटना में घायल हुए हैं उनकी स्थिति बेहद गंभीर है। ये पिकअप को देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि घटना किस तरह से हुई होगी। ये जो मुख्य मार्ग है बलौदाबाजार से भाटापारा मुख्य मार्ग, ट्रेलर उधर से आ रही थी इस साइड से, उसके बाद ये पिकअप जो है इधर से जा रही थी। ये पूरे साहू परिवार थे और वहीं पर जो ट्रेलर है वो इतनी रफ्तार में थी कि ये वो अपने
नहीं काट पाए, जिसके चलते एक बड़ा हादसा हो गया है। ये देख सकते हैं हादसे के बाद किस तरह से चीख पुकार मची। ये जो दुर्घटना में घायल हुए कई लोगों की 10-11 लोगों की मौत हुई है, ये उनके चप्पल और ये उनके जो अवशेष अभी भी पड़े हुए हैं। जो पिकअप की इतनी जोरदार टक्कर थी, पिकअप के भी पुर्जे इधर उधर अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं। इस हादसे में लगभग 11 लोगों की मौत का भी मामला पूरा सामने आया है। आपको बता दें कि 24 फरवरी का ये जो बड़ा हादसा है, जिले में 2023 को लेकर एक बड़ा हादसा हो सकता है। देख सकते हैं पिकअप को देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये हादसा हुआ होगा और हादसे के बाद किस तरह से लोगों की चीख पुकार मची होगी। योगेश यादव, न्यूज 18, बलौदाबाजार। उनसे पूछना है। जी, हमारे हमारे साथ एसपी दीपक कुमार झा जी जुड़े हुए हैं। जी सर, बताएंगे कि किस तरह का ये पूरा हादसा हुआ है, कितने जो कैजुअलिटी हुई है, किस तरह ये हादसा है और पूरा ये किस तरह से दर्दनाक हादसा हुआ। हेलो 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 हेलो, हाँ, आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही है। जबरदस्त टक्कर हुई। भाटापारा के ग्राम खमरिया के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक चर्चा के लिए एसपी दीपक कुमार झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कैसे ये हादसा हुआ, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ और कितनी कैजुअलिटी और कितने लोग घायल हुए हैं। सर, ये रात करीब 10 बजे की बात है जी। 10 बजे के आसपास ये थाना सिमगा बलौदाबाजार के गांव के लोग ग्राम किलौरा तरफ से ये अर्जुनी तरफ आ रहे थे जी। तो ये एक गांव जिसका नाम खमरिया है, वहाँ पे ट्रक और इसमें पिकअप में टक्कर हो गई, जिस पिकअप से आ रहे थे, और उसमें काफी दुखद घटना हुई, जिसमें लगभग अभी तक 11 लोगों की मौत की जानकारी मिली है और 15 से अधिक लोग घायल हो गए थे। सभी घायलों को तत्काल बलौदाबाजार जिला अस्पताल भेजा गया था, जिनका उपचार चल रहा था। उसमें से 2 लोग जो गंभीर थे उनको रायपुर बेहतर उपचार के लिए भेज दिया गया है। बाकी सभी की पक्का उपचार बलौदाबाजार में जारी है। जी सर, इसमें किसकी लापरवाही सामने आई है? क्या इस बारे में कोई जानकारी कि ड्राइवर की लापरवाही थी, ट्रक ड्राइवर या पिकअप वाहन ड्राइवर की? इससे संबंध में अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन चूंकि पिकअप में काफी लोग उसमें जा रहे थे और पिकअप और सामने से जो गाड़ी आ रही थी, आमने सामने की टक्कर हुई है, तो इसके संबंध में और जानकारी जुटाई जा रही है किस प्रकार से घटना घटित हुई। जी बिल्कुल। आप बता रहे हैं कि 11 बजे की घटना है, देर रात की घटना है, तो क्या मदद जल्दी पहुंच पाई घायलों तक या पुलिस ने किस तरीके से एक्शन लिया, कितनी जल्दी एक्शन लिया पुलिस ने? सर, ये भी जानना चाहूंगा। वो जानकारी जैसे भी तत्काल बलौदाबाजार से और भाटापारा जो कि नजदीक का थाना है, वहाँ से सभी अधिकारी पहुंच गए थे जी। तत्काल सभी घायलों को सबसे पहले उपचार के लिए बलौदाबाजार जिला अस्पताल भेजा गया था। कलेक्टर साहब और हम लोग स्वयं पूरे अमले के साथ वहाँ बलौदाबाजार पहुंच गए थे जिला अस्पताल, जहाँ पे सभी घायलों का उपचार चल रहा था जी। और त्वरित कार्रवाई की गई। निश्चित रूप से बहुत दुखद घटना है, लेकिन जैसे ही घटना की जानकारी मिली, सभी
पुलिस और जो अस्पताल है, प्रशासन के सभी लोग मौके पे तत्काल पहुंच गए थे। जी बिल्कुल। दीपक जी, ये भी जानना चाहूंगा सर आपसे कि किस तरीके से अब पुलिस इस मामले में जांच करेगी, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब ऐसे हादसे होते हैं जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं, जो बड़े वाहन चालक होते हैं वो मौके से फरार हो जाते हैं। सर नहीं, इसमें जिस वाहन से घटना घटित हुई है वो ट्रक हमने जब्त कर लिया है जी, और उसमें जो चला रहा था गाड़ी और जो एक हेल्पर था उसमें से एक व्यक्ति हमारे पास है। निश्चित रूप से जिसकी लापरवाही पाई जाएगी उसके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पिकअप का ड्राइवर हो या ट्रक का ड्राइवर हो, जो भी सामने आएगी या किसी अन्य कारण से घटना हुई है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। सर, और आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे कि पुलिस सड़क सुरक्षा सप्ताह चलाती है, लोगों को जागरूक भी करती है कि ऐसे हादसे ना हो। क्या लगता है आपको कि लोगों को और जागरूक होने की ज़रूरत है सड़क हादसों को लेकर? बिल्कुल, जो जी, वो सड़क के यातायात नियमों का पालन करें, लेकिन चूंकि गांव में अन्य कोई साधन नहीं होने से अमूमन ये पिकअप और ट्रैक्टर ऐसे में वो चलते हैं और कई बार काफी ज्यादा ओवरलोड होकर भी चलते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। इसके लिए फिर से एक बार ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। इतना बड़ा हादसा आज किसी न किसी की लापरवाही से हुई है जी, तो इसलिए फिर से प्रयास किया जाएगा कि यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। ठीक है, ठीक। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और युगल, आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद। एक इंटरव्यू के दौरान विदेश